नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। वीसी के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल हैं। तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तैयारियों के बारे में समीक्षा की जा रही है। साथ ही साथ अगर कोरोना वैक्सीन जल्दी से जल्द उपलब्ध होने की बात कही जा रही है और जैसे ही आती है वैसे ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या प्लान है, उसको स्टोर करने का क्या प्लान है, वो तमाम चीज़ें हैं। इन सब पर मंथन इस बैठक के दौरान चल रहा है। जिन जिन प्रदेशों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा ज्यादा हो रहा है, तेजी से हो रहा है, उन प्रदेशों में पहले बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और फिर दूसरे दौर की बैठक में बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत होगी। इधर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सागर के कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम कुमार उपाध्याय का अब चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इलाज संभव हो सकेगा। डॉक्टर के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। शुभम कुमार के इलाज को लेकर न्यूज 18 ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई थी। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है। सीएम ने ट्वीट कर डॉक्टर शुभम का चेन्नई में इलाज कराने की जानकारी दी है। सीएम ने डॉक्टर की तारीफ की है और उनके परिजनों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री गोपाल भार्गव ने भी सीएम से बेहतर इलाज की अपील की थी। दरअसल शुभम कोरोना मरीजों का लगातार इलाज कर रहे थे और इसी दौरान वो संक्रमित हो गए हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी और यही वजह है कि उन्होंने सरकार से गुहार लगाई थी। महाविद्यालय की हमारे यहाँ के एक युवा चिकित्सक डॉक्टर शुभम उपाध्याय कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान स्वयं कोरोना से संक्रमित हो गए। जब इलाज की जरूरत हुई तो महंगे से महंगे इंजेक्शन उनको खुद के व्यय से खरीदने पड़े। आज वह बहुत ही गंभीर स्थिति में भोपाल के एक चिकित्सालय में इलाजरत हैं। उनके परिजन उनको किसी अन्य चिकित्सालय में इलाज कराना चाहते हैं, किंतु आर्थिक व अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं। भोपाल में मंगलवार रात 8 बजे से ही बाजार बंद हो जाएंगे और नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो जाएगा, जो सुबह 6 बजे तक लगातार जारी रहने वाला है। इसके बाद लोगों के यहां से वहां जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी तक शहर में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की सेवाएं और दुकानें रात 10 बजे तक बंद करने का नियम लागू किया गया था, लेकिन सोमवार देर शाम कलेक्टर अवनीश लवानिया द्वारा जारी किए गए नए आदेश में बाजार खुलने के समय में 2 घंटे की कटौती और कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार अब रात 8 बजे तक ही व्यापारी को अपनी दुकान बंद करनी होगी। तो जबलपुर में भी कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए गए हैं। रात 8 बजे तक ही बाजार खुल सकेंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। शादी विवाह समारोह में सिर्फ 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जुलूस जल समारोह में प्रतिबंध रहेगा। अति आवश्यक सेवाओं को आदेश में छूट रहने वाली है। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो इंदौर और भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया। खबर इंदौर से। नशे को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। एनसीबी इंदौर की जोनल यूनिट की कार्रवाई देखने को मिली है। 879 किलो गांजा बरामद किया गया है। ओडिशा से महर ट्रक से ये गांजा ले जाया जा रहा था। एनसीबी की टीम ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। इंदौर यूनिट ने जबलपुर में कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर गांजे की एक बड़ी खेप जब्त की गई है।
भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है, जब्त किया गया है। बताया ये जा रहा है कि इस गांजे को उड़ीसा से मैहर ले जाया जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, कैसे सूचना मिली थी? बिल्कुल, एनसीबी की जो जोनल यूनिट है वो लगातार इनपुट पर काम कर रही थी और इसी इनपुट के आधार पर जब सूचना मिली कि उड़ीसा से मैहर एक ट्रक गांजे की बड़ी खेप लेकर रवाना हुआ है, लिहाजा घेराबंदी करने के बाद जबलपुर में इस ट्रक को रोका गया, जहां मौके पर पड़ताल करने पर 800 किलोग्राम से अधिक गांजा एनसीबी की टीम ने जब्त किया है। और इसके साथ साथ मौके से 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अब इस बात की तस्दीक की जा रही थी कि इतनी बड़ी मात्रा में ये खेप कहाँ खपाने जा रहे थे और कितने लंबे समय से इस नेक्सस में वो काम कर रहे थे। तो आशंका है कि एक बड़ा और जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल होंगे और उन्हें भी जल्द एनसीबी की टीम गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब ऐसे और कड़ाई से पूछताछ होगी तो फिर आगे के भी खुलासे होने की उम्मीद नजर आती है। उधर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वेब सीरीज में धार्मिक स्थल पर अश्लील दृश्यों को दिखाने के मामले में बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि आपत्तिजनक दृश्य दिखाने के मामले में कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अब प्रदेश सरकार धार्मिक स्थलों पर होने वाली शूटिंग की सरकारी वीडियोग्राफी कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अश्लील दृश्यों का फिल्मांकन नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग कराए जाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस तरह की शिकायतें सुनने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया जाना चाहिए। सरकार खुद फिल्म निर्माण में बाधा नहीं बने। गृह मंत्री जी ने जो बात कही है उसमें कोई एक रेगुलेटरी बॉडी उन्हें बनानी चाहिए इन चीज़ों पर, जिस तरह से सेंसर बोर्ड है, और उस रेगुलेटरी बॉडी के माध्यम से जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उनमें अगर इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं तो उनको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। किसी के ऊपर मुकदमा, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं की पद्धति से जो है अंततः परफॉर्मिंग आर्ट्स का नुकसान होगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस मुख्यालय में करोड़ों रुपए पहुंचे थे। अब इस मामले में सरकार आईटी एजेंसी से मदद लेगी और जांच का जिम्मा लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को दिया जाएगा। गरीबों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई जिस तरह से कमलनाथ जी ने लूटी है इस मध्य प्रदेश में, और लूट लूट कर जिस तरह से बाहर भेजी है, तो मोहम्मद गजनबी की याद आती है। वो गजनबी जो विदेश से आया और भारत का पैसा लूट कर विदेश में ले गया, ऐसे ये मध्य प्रदेश के गरीबों का पैसा लूट कर कमलनाथ जी ने जघन्य पाप किया है, घृणित काम किया है इस देश प्रदेश की जनता का। कल से खामोश क्यों है? जवाब दें कि ये वर्गीस कौन है। क्यों नहीं जवाब दे रहा कोई कांग्रेस का व्यक्ति? आगरमालवा से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। टीआई जतन सिंह ने विधायक समेत 9 नामजद और करीब 50 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। शासकीय कार्य में बाधा डालने पर मामला दर्ज हुआ है। कल विधायक ने बड़ौद थाने में समर्थकों के साथ जमकर हंगामा किया था। बड़ौद थाने का ये मामला है जहां पर हंगामा करने के बाद शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया है। तो विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है। शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामला उनके खिलाफ बना है और वो मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल
विधायक महोदय के एक समर्थक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद विधायक महोदय अपना आपा खो बैठे और वे थाने जा पहुंचे। थाने में टीआई के साथ उनकी बहस हुई, जद्दोजहद हुई और उसके बाद धमकी देते हुए वो थोड़ा नजर आए थे, जिसके बाद फिर इस पूरे मामले में शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला विधायक, उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं पर दर्ज कर लिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बफर से सफर अभियान को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एरिया में ये बैठक होगी। दोपहर 3 बजे बांधवगढ़ में वन विभाग के अफसरों के साथ बैठक होने वाली है। वन के जरिए रोजगार के अवसर देने को लेकर मंथन किया जाएगा। वन विभाग सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रेजेंटेशन देगा। ट्री प्लांटेशन एक्ट का प्रेजेंटेशन होगा। निजी भूमि पर प्लांटेशन को लेकर वन विभाग के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी जाएगी। निजी क्षेत्र के प्लांटेशन में लोगों को सहूलियत देने के लिए ये एक्ट बनेगा। बंदिशों को सरलीकरण करने को लेकर भी एक्ट होगा। वन लगाता है तो साहब हम काटने जाएंगे तो परमिशन चाहिए, परिवहन करने जाएंगे तो परमिशन चाहिए। तो ये एक बहुत ही फायदे का सौदा है कि यदि आदमी अपने जमीन पर, उस पर अगर जमीन जरूरत से ज़्यादा है, सपोज कि वो खेती कम करता आगे जमीन छूटी हुई है, तो यदि उसमें सही प्रजाति के वृक्ष लगाता है तो उसके एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है, उसके लिए या इनकम बन जाता है। खबर भोपाल से। पराली के प्रदूषण को कम करने की कवायद अब शुरू होती नजर आ रही है। पराली से बायोगैस बनाने का काम अब शुरू होगा। मध्य प्रदेश में भी पराली से बायोगैस बनाने का प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात की है और जल्द इस योजना पर काम शुरू होगा। प्रवास के दौरान माननीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से भेंट की और उनसे पराली की समस्या के बारे में चर्चा की और उन्होंने मुझे बताया कि केंद्र सरकार पराली से गैस और एथेनॉल जो किसान बनाएंगे, इंडस्ट्री डालेंगे, उनको पूरा का पूरा केंद्र सरकार खरीदेगी, जिससे किसान की आय अतिरिक्त होगी। यानी आम के आम और गुठली के दाम भी होंगे, पर्यावरण की रक्षा भी होगी, प्रदूषण का जो खतरा है उससे मुक्ति मिलेगी। खेतों में पराली जलाने से जो फलदार वृक्ष है वो जलते हैं, गांव में आग लग जाती है जिससे जनहानि भी होती है, धनहानि भी होती है और पशुहानि भी होती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने एक बार फिर से सिंधिया समर्थक विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से बीजेपी ने उनकी हैसियत दिखाई है, उसके बाद भी उनका मोह भंग नहीं होता। कम से कम ऐसे दल बदलुओं को जिन्होंने जनता के साथ धोखा करके दल बदला है, उनको अपनी हैसियत पर ला दिया और जो उनकी जो हैसियत थी उस हैसियत के अनुसार से उनको गाड़ी बंगला देके बैठने के लिए काम कर दिया। उनको बीच में कार्यों में दखल देने के लिए कोई अधिकार बनता नहीं है ऐसे लोगों का। तो उनकी अब जैसी हैसियत थी वो हैसियत पर काम बैठे। इधर गोविंद सिंह के बयान पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि जल्द ही विभागों का बंटवारा हो जाएगा जो समन्वय के आधार पर होगा। नहीं, बिल्कुल हम लोगों के बीच में संतुलन है और कोई भी निर्णय की बात अगर आती है तो हम अपने केंद्रीय मंत्री के साथ, बड़े मंत्री के साथ तालमेल और समावेश बना के काम करते हैं। लेकिन कामों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या? हाँ, बहुत शीघ्र होगा। अब जो नया परिवर्तन हुआ है उसके अनुरूप फिर से। खबर जबलपुर से। अभिनेता सुशांत सिंह पर बनी शॉर्ट फिल्म को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। सुशांत सिंह के फैंस ने शॉर्ट फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग उठाई है। सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में फिलहाल जांच जारी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई जल्द होगी। जबलपुर के प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित की गई शॉर्ट फिल्म महेश कुमार विश्वकर्मा ने अब इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की है। तो जबलपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिल्म को लेकर ये आपत्ति दर्ज कराई है, याचिका दायर की गई है और जल्द इस पर अब सुनवाई होगी।
तो आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह पर बनी शॉर्ट फिल्म को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सुशांत सिंह के फैन ने शॉर्ट फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में फिलहाल जांच जारी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब सुनवाई जल्द होगी। जबलपुर के प्रोडक्शन हाउस द्वारा ये शॉर्ट फिल्म निर्मित की गई है, जिस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। 1-2 दिन में हल्की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। उमरिया, नौगांव और दतिया सबसे ज्यादा सर्द रहे हैं। उमरिया, नौगांव और दतिया में पारा 7 डिग्री, रायसेन में पारा 8 डिग्री, भोपाल में दिन का तापमान 29 डिग्री और रात का 14 डिग्री दर्ज किया गया है। तो लगातार मौसम का जो मिजाज है वो बदलता जा रहा है। मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत से चल रही सर्द हवाओं और वहां पर हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। आज आपको तापमान बता देते हैं कहां कितना रहा है। नौगांव में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दतिया में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उमरिया में 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। खजुराहो में 7.5 डिग्री, रायसेन में 8 डिग्री, ग्वालियर में 8.2 डिग्री, जबलपुर में 9.6 डिग्री, बैतूल में 11.2 डिग्री, भोपाल में 11.7 डिग्री, पचमढ़ी में 15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। होशंगाबाद में 15.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो लगातार जो मौसम है वह बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक आपको थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी और अब अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। ठिठुरन बढ़ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। सिवनी में पिछले 4 महीने में 30 से ज्यादा बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। इन भूकंपों की तीव्रता कई बार 3.4 से लेकर 3.5 के बीच रिक्टर स्केल पर दर्ज की जा चुकी है। यह झटके खासकर सिवनी शहर के आसपास लगातार महसूस किए जा रहे हैं, जिसके कारण इलाके के लोग दहशत में हैं। हैरानी की बात यह है कि लगातार आ रहे इन भूकंपों की वजहों का पता अब तक नहीं चल पा रहा है, जबकि दिल्ली से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम सिवनी पहुंचकर सर्वे भी कर चुकी है। टीम ने शहर में माइक्रो सिस्मोमीटर भी लगाया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 महीनों तक भूगर्भीय हलचल का डाटा इकट्ठा कर इन भूकंपों के कारणों का पता लगा पाएंगे। फिलहाल वैज्ञानिकों ने भूकंप आने की संभावना जाहिर की है और लोगों से घबराए बिना सतर्क रहने की अपील की है। वहीं जिला प्रशासन जल्द सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने और लोगों के रहने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराने का भरोसा दिलाने के साथ मुनादी कर लोगों को सचेत कर रहा है। पुलिस लोग बोलने के लिए कि कहाँ दीवारें क्रैक हुई हैं, क्या हुई है, तो लेके आए फोटो खींच के, बस इसके बाद नहीं आए। कोई प्रशासनिक हमला पटवारी आ रहा है, कोई पहुंचा है क्या? नहीं आए, कोई नहीं आया। सिर्फ एक ही बार पुलिस वाले आए थे जो जम के झटका आया था। जब वो भी 2-4 घर में पूछे, दीवारें ऐसी दरारें आ रही हैं और जब वो झटके आते हैं सर, हल्के हल्के टुकड़े हैं, वो कुछ ऐसे गिर जाते हैं। भूकंप आया है तो इसमें अलर्ट होने की आवश्यकता है और लोग जो हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, जो चिन्हित जो एरिया में, जिस एरिया में भूकंप आया है उसको चिन्हित किया जाए तत्काल, और जो इसमें पुराने जर्जर मकान हैं उन मकानों की सूची बनाकर उनको या तो विस्थापित करे सरकार, जिला प्रशासन, या फिर उनको किसी तरीके से कहीं ना कहीं पुनर्वास की व्यवस्था करे। जहाँ कच्चे घरों में ऐसे क्रैक की शिकायत है वो क्रैक को देखें, क्रैक की विधिवत फोटोग्राफ लें, फोटोग्राफ में संबंधित आवेदक का नाम, उसका पता और क्रैक के संबंध में जानकारी पूरी लिखित रूप में हमारे पास जमा कराएं, ताकि जिसमें हर संभव जो सहायता हो सकती है इनकी, उनके संबंध में वो दी जाए। इसके साथ ही यदि कुछ लोग ऐसे दहशत में हैं कि संबंधित हमको अपने घर में अंदर रहने में तकलीफ हो रही है या डर लग रहा है, तो कुछ रूप से अस्थायी रूप से हम स्कूल के लिए भी हमने निर्देशित कर दिया है। अर्थ को 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक प्लेट हमारी इंडियन प्लेट भी है।
अब इंडियन प्लेट के अंदर भी छोटी छोटी प्लेट्स है जो मूवमेंट करती है। एक एनर्जी का एक्युमुलेशन हो रहा है वहाँ पे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है धीरे धीरे। ये कह सकते हैं कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, बड़े अर्थक्वेक नहीं भी आ सकते, या ये भी कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी प्लेट्स है हमारी, वो छोटी छोटी प्लेट्स का मोशन हो रहा है जिसमें फोल्टिंग के थ्रू ये एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे बढ़ते हैं। बड़वानी के पास धार जिले के गणपुर चौकड़ी में सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मार दी। प्रेमिका पर हमला करने के बाद उसने खुद को गोली मारी है। प्रेमिका के गर्दन में और युवक का करण को सीने में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए बड़वानी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया ये जा रहा है कि युवती की शादी तय होने से युवक नाराज था और उसने कार को बाइक से ओवरटेक कर गोली चला दी। प्रेमिका को गोली मारने के बाद उसने भी अपने सीने में गोली मार ली। युवक को बाईं तरफ छाती में लगी है और युवती को सीधी तरफ गर्दन में है। अभी उनके एक्सरे और सीटी स्कैन वगैरह के लिए वो उनको जांच के लिए भेज रहे हैं। और अभी तो दोनों की हालत स्थिर है। नीमच में धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनी फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ दर्ज प्रकरण की सुनवाई में कलेक्टर न्यायालय द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने कंपनी के बैंक खाते में जमा 5 करोड़ 50 लाख रुपए ब्याज और खर्च समेत कुर्क करने के आदेश दिए हैं। करीब 2 साल पहले फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड और FMLC ग्लोबल मार्केटिंग कंपनी हिसार हरियाणा ने नीमच जिले में ब्रांच खोलकर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स किट 7,500 रुपये में बेचकर चेन सिस्टम के आधार पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। अब कुर्की के आदेश के बाद धोखाधड़ी के शिकार लोगों में अपना धन मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। इंदौर में स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है। यहां पर दुर्लभ प्रजाति के 28 पैराकीट तोते को तस्करों से जब्त किया है। देवास अभयारण्य से तस्करों ने इन 28 पैराकीट तोतों को 5 लाख में बेचने की तैयारी कर ली थी। ये सौदा भोपाल में तय हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आष्टा वन विभाग को ये 28 तोते सौंपे हैं। तीनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरफ कई ऐसे एनजीओस हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पिंजरों में कैद पक्षियों को आजाद करने की मुहिम चला रखे हैं, तो दूसरी तरफ कई इस तरह के सिरफिरे भी हैं जो इस तरह से तोतों को और पक्षियों को पिंजरों में कैद कर बेचने का काम करते हैं। लेकिन समय रहते इसकी जानकारी जिम्मेदारों को लगी और उसके बाद फिर इन्हें आजाद कराया गया। हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध। तो पीजिए हर रोज 1 गिलास अमूल दूध। स्टे होम स्टे फिट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।